जी नमस्ते, कैसे हो बाबू आप लोग? अच्छे हैं ना? देखिएगा आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ के सिलेबस के बारे में, ठीक है ना? जो कि न्यू अपडेट हुआ है 2021 के लिए, ठीक है? आपका 2021 में कैसा सिलेबस रहेगा मैथ का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? एंड मैथ के सिलेबस डिस्कस करने के बाद आप लोगों को हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? देख लेते हैं पहले सिलेबस आपका क्या क्या है, कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। एक बात सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं बाबू कि हमको जो मैथ यानी कि क्लास 11 मैथ के सिलेबस है उसको दो को पार्ट में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो को पार्ट में। एक जो आपका पार्ट है उसको बोल दिया सेक्शन ए। क्या बोला है? सेक्शन ए एंड दूसरा जो पार्ट है आपका सेक्शन बी पार्ट में बांट दिया है, ठीक है? जैसा कि सेक्शन ए जो पार्ट है उससे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड जो सेक्शन बी है उससे आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 20 मार्क्स का, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे देखना बाबू, देखिएगा सेक्शन ए से 80 मार्क्स दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, सेक्शन बी से 20 मार्क्स, ठीक है ना? तो आप लोगों का जो पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम होगा समूचय। क्या नाम होगा? समूचय। पहला चैप्टर का नाम होगा समूचय, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट्स। क्या बोला जाता है? सेट्स, ठीक है? एंड दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है आपके पास में, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है? और तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना? देखिएगा बाबू ये जो आपके पास में सेट है ना, बहुत अच्छा आप चैप्टर है जो कि आप प्रोबेबिलिटी में पढ़िएगा। मतलब कि बहुत सारा ऐसा चैप्टर होगा जिसमें कि सेट का यूज है, ठीक है ना? दूसरा नंबर संबंधी व फलन, तीसरा चैप्टर जो है त्रिकोणमितीय फलन है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना? जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में, बस उससे एडवांस कर दिया है, वो तो लो लेवल का था। और ये जो 11th क्लास में पढ़ रहे हो ना, 11th क्लास में पढ़ोगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल कर दिया, ठीक है? क्योंकि ये तीनों जो चैप्टर है वो आता है सेट्स एंड फंक्शन के अंतर्गत। जैसा कि ये तीनों चैप्टर जो है, इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर 22 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जाता है। कितने मार्क्स का? 22 मार्क्स का, ठीक है? और जो चौथा चैप्टर है देखिएगा बाबू उसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोला जाता है PMI। P का मतलब प्रिंसिपल, M का मतलब मैथमेटिकल, I का मतलब इंडक्शन, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है? और जो पांचवा चैप्टर है उसका नाम है सम्मिश्र संख्या और
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बाबू। और जो छठवां चैप्टर है आपका, नाम है उसका रैखिक असमीकाएं, असमीकाएं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है लीनियर इनक्वालिटीज, लीनियर इनक्वालिटीज। ठीक है। और जो सातवां चैप्टर है आपका, उसका नाम है क्रमचय एवं संचय। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। ठीक है ना। और जो 8 चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना। उसका नाम है द्विपद प्रमेय। इंग्लिश में इसे बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम, जो 9 चैप्टर है उसका नाम है 9 चैप्टर का नाम है आपका अनुक्रम तथा श्रेणी। इंग्लिश में इसे बोला जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, देखिएगा। ये जो चैप्टर है, मतलब कि 4 चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक, ये जो चैप्टर होता है ना, ये एलजेब्रा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एलजेब्रा के अंतर्गत। एलजेब्रा के अंतर्गत ये सारे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है ना। जो कि आपको ये फाइनल एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन बनता है 34 मार्क्स का, 34 मार्क्स का। ठीक है ना। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 34 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद में 10 जो आपका चैप्टर है उसका नाम है सरल रेखा। इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्ट्रेट लाइन। एंड जो 11 चैप्टर है उसका नाम है आपके पास में शंकु। अच्छा 1 सेकेंड, थोड़ा सा बात को समझिएगा। सरल रेखा है। क्या नाम है? सरल रेखा। तो सरल रेखा जो आपके पास में चैप्टर है, सरल रेखा के साथ साथ में इसके में आपको पढ़ना होगा थोड़ा सर्कल के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करना है? सर्कल, यानी कि इसी में आपको सर्कल पढ़ना होता है। तो हो जाएगा, देखिएगा सरल रेखा एंड इसमें आपको सर्कल पढ़ना होता है, CIRCLE। सर्कल का मतलब होता है ब्रीथ। क्या होता है? ब्रीथ। जो कि ये किसके अंतर्गत आते हैं बाबू? इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है। जैसा कि इससे आपको क्वेश्चन बनाया जाता है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। ठीक है ना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है? 8 मार्क्स का। और आगे देखिएगा बाबू, जो 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर आपका नाम है उसका कोनिक सेक्शन, मतलब शंकु परिच्छेद। इंग्लिश में इसे बोला जाता है
कोनिक सेक्शन, ठीक है ना, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन है। तो कोनिक सेक्शन है, इसमें आपको पढ़ना होता है क्या क्या भाई? पढ़ना होता है इसमें, आपको पढ़ना होता है पाराबोला, पाराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, एलिप्स के बारे में, ठीक है ना। जिससे में इसमें आपको चैप्टर जो होगा कर्व से रिलेटेड पढ़ना होगा। किससे रिलेटेड? वक्र से रिलेटेड। और ये जो चैप्टर है आपको इससे आपको इसको बोला जाता है कोनिक सेक्शन, है ना। तो कोनिक सेक्शन से रिलेटेड जो होता है, इससे आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बाबू? 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बनता है? 12 मार्क्स का, ठीक है ना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है? 12 मार्क्स का, ठीक है। जो 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर, कौन सा चैप्टर? 12 चैप्टर। 12 चैप्टर का नाम है आपका त्रिविमीय, त्रिविमीय, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। इंग्लिश में इसे बोला जाता है थ्री डायमेंशनल, डायमेंशनल जियोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। जैसा कि आपको इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स, ठीक है ना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है? 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में आपका 13 जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा सीमा और अवकलज, और अवकलज। इंग्लिश में इसे बोला जाता है लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। जैसा कि देखिए बाबू, ये कैलकुलस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैलकुलस। इसका यूज जो है आपको 12th क्लास में बहुत अत्यधिक मात्रा में है, ठीक है ना। तो सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये जो होता है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनाया जाता है लिमिट एंड डेरिवेटिव से। इसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, कैलकुलस, ठीक है ना। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का, ठीक है ना। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स का, ठीक है बाबू। उसके बाद में आपको 14 नंबर जो चैप्टर पढ़ना है, 14 नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम होगा गणितीय विवेचना, गणितीय, गणितीय विवेचन, विवेचन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको बनता है 4 मार्क्स। कितने मार्क्स बनता है? 4 मार्क्स, ठीक है ना। कितने मार्क्स बनता है? 4 मार्क्स, ठीक है बाबू। और जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर, उसका नाम होगा सांख्यिकी, सांख्यिकी। इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। और जो 16 चैप्टर है उसका नाम है प्रायिकता, प्रायिकता। इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्रोबाबिलिटी, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्रोबाबिलिटी। एंड दोनों जो चैप्टर है मिलकर इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबाबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबाबिलिटी। जो कि आपको ये एग्ज़ाम जो होता है उसमें कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है? इससे 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है? 8 मार्क्स का, ठीक है ना बाबू। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको 16 को चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है? 16 चैप्टर। हाँ, एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमने तो सेक्शन ए के बारे में बता दिया। सेक्शन ए में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी है देख लो थोड़ा सा। सेक्शन ए में आपको पढ़ना है 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। उसके बाद में पढ़ना है आपको कैलकुलस
तो कैलकुलस आपको पढ़ना है, मतलब ये जो है सेक्शन ए के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 16 चैप्टर है एंड 15 चैप्टर है, इसको हम लोग सेक्शन ए के अंतर्गत ही पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको। उसके बाद में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एंड तीसरा चैप्टर एंड चौथा चैप्टर, पाँचवीं चैप्टर, छठवीं चैप्टर, सातवीं चैप्टर, आठवीं चैप्टर एंड नौवीं चैप्टर आपको सेक्शन ए के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत पढ़नी है? सेक्शन ए के अंतर्गत, ठीक है ना बाबू। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में ये तो सेक्शन ए की बातें हो गई, ठीक है ना। देखिएगा मतलब कि आपको ये भी सेक्शन ए के अंतर्गत पढ़नी है। और सेक्शन बी के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है भाई? शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन, जिसके अंतर्गत पाराबोला पढ़िएगा, हाइपरबोला पढ़िएगा, एलिप्स पढ़िएगा, ठीक है। एंड 12वीं चैप्टर 3D है, त्रिविमीय ज्यामिति, ये भी जो आपको सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद में गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि आपको सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ना है। तो हमने बताया था कि सेक्शन बी के अंतर्गत आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पढ़नी है, कितने मार्क्स पढ़ोगे, कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। अब देखिएगा मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ये 4 मार्क्स का हो गया, कितने मार्क्स का होगा? 4। एंड उसके बाद में 4, ये जो 4 मार्क्स है, 4 4 8, उसके बाद में ये 12 12 8 20, मतलब कि 12 8 20 का मतलब यहाँ पे 20 मार्क्स जो है क्वेश्चन आपको सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ना है। एंड सेक्शन ए के अंतर्गत जो है आपको कितने मार्क्स के पढ़ना है? 80 मार्क्स का। उम्मीद है हमको कि आप लोगों को बहुत अच्छा से सिलेबस के बारे में अध्ययन हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। देखिएगा चैप्टर 1 है, क्या बोलेगा तो समुच्चय, मतलब समुच्चय से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना। शेयर करिएगा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, क्योंकि बहुत अधिक डीपली से हमने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। ओके।